नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, हर रोज की तरह मात्र 1 मिनट में आपका लूंगा। परमेश्वर ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें मानव जीवन दिया है और मानव जीवन देने के बाद हमें अकेला नहीं छोड़ा है। हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि वो परम सत्ता, वो परम शक्तिमान परमात्मा सदा हमारे साथ है। बस हमें किसी प्रकार उस तक पहुंचे ये प्रयास करना चाहिए, और उस तक पहुंचने के लिए बार भटकने की जरूरत नहीं है, घट में खोजना पड़ेगा। और जब आप घट के भीतर जाओगे तो जीवन कल्याण के सारे सूत्र आपको समझ में आए। लेकिन उसके लिए गुरु महाराज जी का प्रसाद चाहिए, वो तत्व ज्ञान, वो आत्मज्ञान। जब जीव आत्मज्ञान को प्राप्त करके सुमिरन करता है, नाम जप करता है, नाम का सुमिरन करता है, उसका जीवन कल्याण मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। साथियों, नमो नारायण। अब हम चलेंगे शिवानी जी के पास और शिवानी जी से जानेंगे कि आज का राशिफल क्या संकेत है, क्या होगा 12 के 12 राशियों के लिए आज का संकेत, क्या करे उपाय और क्या है सावधानियां। नमो नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूं आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 16 जनवरी 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी विक्रम संवत 2082 माघ मास की 3 प्रविष्टे संवत 1947 पौष 26 तदनुसार शुक्रवार 16 जनवरी 2026। सूर्यकालीन तिथि त्रयोदशी, तिथि का समाप्ति काल रात्रि 10:21, अगली तिथि चतुर्दशी होगी। सूर्यकालीन योग ध्रुव योग, योग का समाप्ति काल शाम 9:06, अगला योग व्याघात योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण गरकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 9:21, अगला कर्ण वाणिज कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र मूल नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी केतुदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल 17 जनवरी सुबह 8:12। यानी आज चंद्रदेव का केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न मकर लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव शुक्रदेव मकर राशि में, बुधदेव धनु राशि में, चंद्रदेव वृश्चिक राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 42 मिनट है। ये 42 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया सुबह 8:34 से लेकर सुबह 9:53 तक, अमृत का चौघड़िया सुबह 9:53 से लेकर सुबह 11:12 तक, शुभ का चौघड़िया दोपहर 12:31 से लेकर दोपहर 1:50 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः है 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो दही खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 16 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह,
श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 16 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 16 जनवरी आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्यक्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत मिट्टी का दीपक ले, उसमें घी भरकर एक बाती वाला दीपक प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद घर की उत्तर या पूर्व दिशा में श्रद्धा अनुसार गेहूं की ढेरी बना करके उस पर दीपक रख दे। दीपक की लौ उत्तर में या पूरब में होनी चाहिए। तत्पश्चात एक डली गुड़, एक चुटकी राई अपने पूरे परिवार और अपने ऊपर से उसाल कर दीपक में डाल दे। यह दीपक पूरे दिन और पूरी रात जलना चाहिए। दीपक के पास श्रद्धा अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप सुने। दूसरे दिन जब दीपक शांत हो जाए तो किसी पेड़ के नीचे इस दीपक को रख के आ जाए और गेहूं किसी गरीब या निर्धन व्यक्ति को दान में दे दे। यह उपाय आप हर मंगलवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। अनावश्यक कार्यों से दूर रहे, अन्यथा वाद विवाद बढ़ सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन हो जाएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में व्यवधान भी आएंगे, लेकिन यदि आपकी एकाग्रता भंग हो गई तो समझिए आपकी पढ़ाई में समस्याओं का अंबार लग जाएगा। किसी विशेष कार्य के प्रति सतर्क रहे, आरोप प्रत्यारोप लगना संभव है। क्या करें? पारिवारिक संबंधों के प्रति सचेत रहे। और क्या ना करें? यात्रा ना करें। शुभ अंक दो, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। बुद्धि बल से किए गए कार्य का परिणाम अच्छा ही होगा। परिवार में किसी विशेष कार्य को लेकर प्रसन्नता होगी। समाज में उच्च वर्गीय लोगों को लेकर मेलजोल बढ़ेगा तथा धार्मिक यात्राएं भी आपकी संपन्न होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नौकरी संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में मनोनुकूल अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी शाख बढ़ेगी। क्या करें? आवश्यक यात्रा संपन्न करें। और क्या ना करें? अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम नमः कमलवासिन्य स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है तथा आर्थिक स्थिति उत्तम होगी। आय के नवीन स्रोत खुलेंगे। कुटुंब परिवार में सुख सहयोग बढ़ेगा। अतिथि सत्कार का लाभ होगा। घर में शुभ काम संपन्न होंगे। विद्यार्थी व युवाओं के लिए मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा। उनके सहयोग से आर्थिक परिस्थितियों में भी अनुकूलता आएगी। कामकाज में अनुकूलता आने से आपको लाभ भी होगा। क्या करें? सहकर्मियों को विश्वास में लेकर कार्य करें। और क्या ना करें? व्यर्थ के कहा सुनी में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है मिथुन राशि वालों। ओम ह्रीम पद्मय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। कोई भी जातक यदि उसका खोजी स्वभाव हो, उसकी प्रवृत्ति खोज करने की हो, तो देखिएगा उस जातक के जन्म कुंडली में लगन में अष्टम और 12वें भाव में राहु का संबंध होगा। क्योंकि लगन अष्टम और 12वें भाव में विराजमान राहु व्यक्ति को खोज प्रवृत्ति का बनाता है। लगन अष्टम भाव से संबंधित चीजों के बारे में व्यक्ति खूब खोज कर सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि राहु कौन सी राशि में है, कौन से ग्रहों से दृष्ट है, और उस पर है कि कौन से नक्षत्र में राहु बैठा है। यदि ये जानकारी हो जाए तो राहु बहुत कुछ बता सकता है। नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद की सुंदर इस कार्यक्रम में। आयुर्वेद मेरे जीवन का आनंद है, प्रकृति का वरदान है, ऋषियों का प्रसाद है।
जो भी मैं नुस्खे बताता हूं ये ऋषियों के हैं, मेरे नहीं है। और ये अकाट्य विश्वास मेरा है इसमें कि ये नुस्खे खाली नहीं जाते और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो नुस्खा बताने जा रहा हूं ये नुस्खा थायराइड के लिए है। किसी भी भाई को थायराइड की प्रॉब्लम हो, 1 चम्मच आंवला पाउडर 2 चम्मच शहद में अच्छी तरह मिला करके खाली पेट ले लीजिएगा। और जब आप कुछ दिन लेंगे ना, शहद में आंवले का सेवन करने से शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगी, जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो तेज होगा और थायराइड ग्रंथि एक्टिव होगी और थायराइड संबंधी परेशान से छुटकारा मिल जाएगी। अद्भुत नुस्खा है। रात भर 1 चम्मच धनिया के बीज को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसे 1 गिलास पानी में उबालिए, जब आधा रह जाए गुनगुना पीने लायक तो सिप सिप करके सेवन करिए। कुछ दिन करिए, बहुत आराम मिल जाएगा। रात भर 1 चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसे चबा चबा कर, एकदम चबा चबा कर खाइए और पानी के साथ पी लीजिएगा। मेटाबॉलिज्म सिस्टम तेज करेगा और वजन पे कंट्रोल करेगा और शुगर संबंधी परेशानियों में भी कमी आएगी। ये छोटे नुस्खे ऋषियों का प्रसाद है और ये आपके लिए बड़े उपयोगी है। आप अपने साथियों को, अपने मित्रों को और परिवार को ये वीडियो जरूर शेयर करें कि उनको लाभ मिले। नमन नारायण। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, अतः व्यर्थ के वाद विवाद से बचे। संतान के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दे। यात्रा आदि पर खर्च बढ़ेगा व अप्रत्याशित धन लाभ की आशा न करें। शेयर, लॉटरी यदि इनमें आपने धन लगाया तो आपको घाटा होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अकस्मात धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। सरकारी कर्मचारियों को मनोनुकूल स्थानांतरण का लाभ भी मिल सकता है और सरकारी टेंडर का लाभ भी मिल सकता है। क्या करें? धन व समय का सदुपयोग करें और क्या ना करें, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जाप करने से आपको राहत अवश्य मिलेगी। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, वार्ता आदि में भी संयम बरतना आवश्यक होगा। स्त्री पक्ष से विवाद संभव है। व्यय की अधिकता से परिवार में वाद विवाद बना रहेगा। शारीरिक व मानसिक तनाव बढ़ेगा तथा स्वास्थ्य प्रभावित होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए इस समय भूमि वाहन से संबंधित कोई कार्य ना करें। कार्य क्षेत्र में भी संयम बनाकर चलें और धन खर्च पर नियंत्रण रखें। क्या करें? परिश्रम व लगन से कार्य क्षेत्र में जुटे रहे और क्या ना करें, अनावश्यक क्रोध व ईर्ष्या ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा है सिंह राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, पारिवारिक संबंध में सुधार आएगा। अचानक ही किसी सहयोग की प्राप्ति से महत्वपूर्ण कार्य बनते चले जाएंगे। धन की समस्या नहीं होगी। राजकीय क्षेत्र में भी लाभ और मान में, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए युवा और विद्यार्थियों को प्रतियोगिता और परीक्षा में शुभ सूचना का संकेत है। सहकर्मियों के साथ व्यवहार में शालीनता रखें। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय अनुकूल है। क्या करें? साहस व पराक्रम को बनाए रखें और क्या ना करें, किसी अनजान व्यक्ति को अपने कार्य में हस्तक्षेप ना करने दें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा परिस्थिति में सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन अनुकूल व सहयोगपूर्ण बना रहेगा। अनावश्यक खर्चे से बचे, अन्यथा धन की चिंता होगी। संतान संबंधी समस्या के प्रति लापरवाह ना हो। विद्यार्थी और विद्यार्थियों के लिए शुभ संकेत है। पढ़ाई में सफलता मिलेगी। बौद्धिक विकास होगा। एकाग्रता से पढ़ाई की ओर उन्मुख होंगे। क्या करें? साहस व पराक्रम को बनाए रखें और क्या ना करें, भूमि वाहन संबंधी कार्य ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं हंसो जगत प्रसुत्ते नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। मित्रों व अपनों का आश्वासन व सहयोग प्राप्त होगा तथा बेरोजगारी परेशानी का समाधान होगा।
अपने कर्तव्यों को पूरा करने का अवसर मिलेगा और यात्रा भी आपकी सुखद होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्ति में सफलता मिलेगी। मेडिकल से संबंधित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रशस्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। नौकरी से जुड़े लोगों के लिए यह समय मनोनुकूल सफलताओं को लेकर आया है। क्या करें? दाम्पत्य संबंध की अनुकूलता को बनाए रखें और क्या ना करें? सामाजिक कार्य को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है वृश्चिक राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं श्री अश नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमोनारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रदेव का केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। कार्य व्यवसाय संबंधी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आय साधनों में बाधा उत्पन्न होगी। सरकारी कार्य पूर्ण होंगे। स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा। चोट आदि अप्रिय समाचार मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको पूरे समय कड़ी मेहनत करनी होगी। बीच बीच में शिक्षा में व्यवधान भी आएंगे। क्या करें? संयम व विवेक से कार्य करें और क्या ना करें? नवीन कार्य का आरंभ ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमोनारायण। बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर उपायों की चर्चा। बहुत सी मित्रों ने कहा सब गृह क्लेश बहुत रहता है, घर के क्लेश से छुटकारा कैसे मिले? भाई भाई, पति पत्नी, माँ बेटे, बिना बात का झगड़ा हो जाता है। तो ये उपाय किसी भी सोमवार को दिन करें। लगातार 7 सोमवार, 11 सोमवार, 21 सोमवार करें। अपने शयन कक्ष में, सोने वाले कमरे में सोते समय जटा वाला नारियल छीलकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए मृत्युंजय मंत्र का 27 बार जाप करें और उसे कुमकुम और केसर से स्वस्तिक बना दें। 1.25 किलो तिल और ये नारियल पीले कपड़े में बांधकर पोटली बना दें और इस पोटली को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर सोते समय सिरहाने के पास रख दें। प्रातःकाल ये पोटली भगवान शिव के मंदिर में चुपचाप शिवलिंग पर चढ़ाकर आ जाए। लगातार 7, 11 या 21 सोमवार करते हैं तो पारिवारिक कलेश से छुटकारा मिल जाएगा। न बना बात करें मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। भाग्य साथ देगा। मन में प्रसन्नता व कार्य के प्रति आपका उत्साह बना रहेगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का परिचय व सहयोग मिलने से सफलता आपके साथ होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सहकर्मियों और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। सरकारी सेवाओं से जुड़े जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आपने किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है तो उसमें सफलता मिलने के अधिकतम चांस आपके लिए है। क्या करें? शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न करें और क्या ना करें? कार्य की गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे मकर राशि वालों। ओम लंग लक्ष्मय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमोनारायण। अब बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा व कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। उचित समय का लाभ उठाए। आपकी युक्ति व शक्ति से इच्छित कार्य सफल होंगे। व्यापार नौकरी में भी उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। आपको अपनी पूर्व की मेहनत का भरपूर फल मिलेगा। इस दौरान जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है उन्हें अपना प्रदर्शन और भी बेहतर करने में भाग्य का साथ मिलेगा। क्या करें? वार्ता व कार्य की गोपनीयता बनाए रखें और क्या ना करें? स्वजनों के हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमोनारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है तथा व्यय की अधिकता बनी रहेगी। बनते कार्य भी बिगड़ते हुए नजर आएंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतना आवश्यक होगा। पारिवारिक संबंध में मनमुटाव संभव है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शोध या जांच आधारित गतिविधियों में विशेष सफलता मिलेगी। यदि आप मार्केटिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और कोई नेगोशिएशन के कार्य में है या ट्रेडिंग में है, बैंकिंग में है, तो इस क्षेत्र में भी अच्छे अवसर आपके सामने आएंगे।
क्या करें, ईमानदारी से कार्य क्षेत्र से जुड़े रहे। और क्या ना करें, किसी विशेष वार्ता के लिए किसी की मध्यस्थता ना रखें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मय नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपको राहत मिलेगी। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आज का राशिफल। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़ के आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर
खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।